हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल संडे को मैंने एक पोस्ट डाली थी कम्युनिटी टैब पे। एक प्रपोजल था वो बेसिकली, और मैंने आपसे जो है आपके विचार मांगे थे कि मतलब आप क्या सोचते हो उन प्रपोजल, उन डिमांड्स को लेकर। तो काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आए, और ठीक है, चलो मतलब अपनी अपनी राय दे दी आप लोगों ने तो। और इस वीडियो में आज मैं अपनी राय देने वाला हूँ उस प्रपोजल पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फिर इस छोटे से इंट्रो के साथ। सो गाइस, अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रही होंगी आपको इनके अजीबोगरीब प्रपोजल की लिस्ट। और इन्होंने सबसे पहले जो डिमांड करी है वो ये है कि रेवाड़ी स्टेशन से जितनी भी टोटल प्रीमियम ट्रेन्स क्रॉस होती हैं उन सभी का स्टॉपेज जो है रेवाड़ी स्टेशन पर करवा दिया जाए। फिर चाहे वो डबल डेकर हो, दुरंतो हो, हमसफ़र हो, इवन राजधानी को भी ये चाहते हैं कि रेवाड़ी स्टेशन पर रोका जाए। और इसके अलावा एक और ट्रेन का नाम है जो कि है राजस्थान संपर्क क्रांति, जो कि अपने आप में गरीबों की राजधानी उसको कहा जाता है। अब एक बात आप लोग यहाँ पे खुद ही सोच के देखो कि अगर कोई पर्सन दिल्ली से बीकानेर दुरंतो में, या फिर दिल्ली से लेके जयपुर या अजमेर तक हमसफ़र या राजधानी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेन में सफ़र कर रहा है, और वो प्रीमियम ट्रेन में ट्रेवल करने के लिए ज़्यादा फेयर रेलवे को पे कर रहा है, तो वो पर्सन रेलवे को इसलिए तो प्रीमियम फेयर पे कर रहा है क्योंकि उस ट्रेन के स्टॉपेज कम है और उस ट्रेन की प्रायोरिटी अच्छी है। और वहीं राजधानी एक्सप्रेस को अगर दिल्ली जयपुर रूट पे रेवाड़ी, अलवर, बांदीकुई जैसे स्टेशनों पर स्टॉपेज दे दिया जाए तो नॉर्मल सुपरफास्ट ट्रेन और राजधानी ट्रेन में क्या डिफरेंस बचेगा। मतलब कोई पर्सन किस लिए ज़्यादा फेयर पे करे, इससे अच्छा वो किसी मेल एक्सप्रेस या सुपरफास्ट ट्रेन में नहीं ट्रेवल कर ले। अगर राजधानी एक्सप्रेस को हर 50-60 किलोमीटर बाद किसी स्टेशन पर ऐसे रोक दिया जाए नॉर्मल सुपरफास्ट ट्रेन की तरह, तो फिर राजधानी एक्सप्रेस कैटेगरी का मतलब ही क्या निकलता है। और इसके अलावा नई दिल्ली, अहमदाबाद राजधानी के लिए तो इन्होंने अलग से एक स्पेशल डिमांड निकाली है। ज़रा पढ़िए इस कमेंट को, मतलब प्रपोजल को, जिसमें इन लोगों ने डिमांड करी कि नई दिल्ली, अहमदाबाद स्वर्ण जयंती राजधानी को मुंबई सेंट्रल तक एक्सटेंड कर दिया जाए वाया वडोदरा, भरूच, सूरत, वसई रोड होते हुए। मतलब गाइस, इस प्रपोजल को पढ़ने के बाद मुझे लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इनकी बेवकूफ़ी के ऊपर हंसना चाहिए मुझे या फिर गुस्सा करना चाहिए। मतलब मेरा दिमाग इतना घूम गया था इस प्रपोजल को पढ़ के कि ये क्या है। मतलब मुंबई के लिए ऑलरेडी दिल्ली से तीन तीन राजधानियाँ चलती हैं, और उसके बाद भी स्वर्ण जयंती राजधानी को मुंबई सेंट्रल तक एक्सटेंड करवाने का क्या मतलब निकलता है, मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आता। मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने ऐसा प्रपोजल दिया ही क्यों। इनको मतलब क्या चल रहा था इनके दिमाग में जो इन्होंने ऐसा वाहियात प्रपोजल दिया, और क्या सोच के, क्या नशा करके, कौन सा नशा करके इन्होंने प्रपोजल दिया ही है। कहीं इन्होंने प्रपोजल देने से पहले गलती से वाइन की जगह की पेट्रोल तो नहीं पी लिया, मैं तो ये सोच रहा हूँ अभी तक। और इनकी ये डिमांड सिर्फ राजधानी एक्सप्रेस पे ही खत्म नहीं हुई है। जरा पढ़िए आगे और कौन कौन सी ट्रेनों का कहाँ कहाँ तक प्रपोजल मांग रहे हैं, मतलब कहाँ कहाँ तक एक्सटेंशन मांग रहे हैं। राजधानी के बाद इनका दूसरा मेन टारगेट है जम्मू तवी अजमेर पूजा एक्सप्रेस, जिसको पहले तो इन्होंने दुरई तक एक्सटेंड करने का प्रपोजल दिया था, और अभी इन्होंने दिए पूजा एक्सप्रेस को उदयपुर तक एक्सटेंड करने का प्रपोजल। अब मैं इस प्रपोजल पे सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अजमेर से जम्मू तवी के बीच में पूजा एक्सप्रेस पहले ही फुल पैक होकर चलती है, पैर रखने की जगह तो होती नहीं है उसमें। ऊपर से अगर इसको उदयपुर तक एक्सटेंड कर देते हैं बाई चांस, तो इसमें वेटिंग लिस्ट बढ़ने की समस्या होना कंफर्म है। क्योंकि अगर ये मान लो उदयपुर तक एक्सटेंड हो जाती है तो इसका रिजर्वेशन कहाँ से होगा? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ से भी इसका रिजर्वेशन होगा। रिजर्वेशन कोटा डिवाइड होगा इसका। अब मान के चलो कि अगर जयपुर अजमेर से 50-50 सीटें अलॉट होती हैं पूजा एक्सप्रेस के रिजर्वेशन के लिए, तो उदयपुर तक एक्सटेंड होने के बाद वो सिर्फ जयपुर और अजमेर से 20-20 सीटें अलॉट होंगी। और मेन बात तो ये है कि किसी ट्रेन का मोस्टली एक्सटेंशन तब किया जाता है जब उस एरिया से डिमांड आ रही हो, या फिर वो ट्रेन अपने एग्जिस्टिंग रूट पर जो है खाली चल रही हो, मतलब उसमें ज़्यादा पैसेंजर ट्रेवल नहीं करते हो। और पूजा एक्सप्रेस का आप लोग जानती हैं कि ये अजमेर या जयपुर से पूरी भर के चलती है जम्मू तवी तक, और उदयपुर तक एक्सटेंशन करना इस ट्रेन का मुझे नहीं लगता कहीं की समझदारी है। और किसी ट्रेन का एक्सटेंशन ऐसे ही बातों बातों में नहीं हो जाता। वैसे आप सभी को पता ही है कि पूजा एक्सप्रेस अजमेर में सिर्फ 2 घंटे खड़ी रहती है, उसके बाद उसको जम्मू तवी के लिए रवाना किया जाता है। और अगर इसको उदयपुर तक एक्सटेंड करते हैं तो सबसे पहले इसके एक नए LHB रैक का अरेंजमेंट करना होगा, जो कि रेलवे नहीं कर सकता। क्योंकि आप एग्जाम्पल ले सकते हो प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस का, जिसको बीकानेर तक एक्सटेंड करना था, और उसके भी एक नए रैक की ज़रूरत थी जो कि अभी तक अरेंज नहीं हो पाया है। और नतीजा क्या है इस बात का कि वो ट्रेन अभी तक भी बीकानेर तक एक्सटेंड नहीं हो पाई है, जबकि उसका टाइम टेबल और अप्रूवल जो है जनवरी के महीने में ही आ चुका था। और वैसे भी अजमेर डिवीज़न वाले जयपुर डिवीज़न वालों की तरह किसी भी ट्रेन का एक्सटेंशन हुई बातों बातों में नहीं कर देते। सो गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही था मेरी तरफ से। मैंने जितनी रोस्टिंग करनी थी कर दी, और आप मेरी बात से कितना सहमत हो मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी मेरा काम है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ देना, और सही और गलत के बीच में डिफरेंस बताना। बाकी चॉइस आपकी है, आप सही की तरफ जाओ तो आपकी मर्जी, गलत की तरफ जाओ तो आपकी मर्जी।
और मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में जोधपुर फुलेरा डबलिंग की आगे की अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।